परिचय देना चाहूँगी। मैं आरती राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद धारा। आज यहाँ पर फगवाड़ा में रमन नेहरा जी की अध्यक्षता में एंटी करप्शन सेल, हमारा एक सेल है ह्यूमन राइट्स का, उसकी टीम की आज एक बैठक है। और यहाँ पर आज हम काफ़ी सारे फगवाड़ा के मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करने आए हैं और उन मुद्दों पे कैसे काम किया जाए, क्योंकि करप्शन जो है वो दिन प्रतिदिन पंजाब में बढ़ता जा रहा है। बात तो हुई थी करप्शन मिटाने की, पर करप्शन मुझे नज़र आता है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे केसेस हैं जिन पे आज हम बात भी करेंगे और प्रशासन से मांग भी करेंगे कि उन जो केसेस को सॉल्व किया जाए। तो आज उसको मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ एक बैठक की गई है। जितने भी हमारे एंटी करप्शन सेल के यहाँ पर कार्यकर्ता मेंबर हैं जिनके पास जिम्मेदारी है, उनके पास काफ़ी सारी समस्याएं आई हैं लोगों के द्वारा, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आज इस पर जो भी है कार्रवाई बनती है वो हम करवाने की पूरी कोशिश भी करेंगे और इनके जितने भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपके सेल ने कितने केस किए हैं पिछले 6 महीनों में करप्शन के? पूरे इंडिया में फगवाड़ा में संगठन चल रहा है। और फगवाड़ा में कितने केस हुए हैं? फगवाड़ा में काफ़ी सारे मैटर्स आए हैं। ये फगवाड़ा का मैटर आपको ये बताएंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पास तो जो मेरे पास आती है इन्फॉर्मेशन मुझे उनके बारे में पता है। मैं अपनी बात करूँ तो अब तक मैं 3 से 4 हज़ार केस सॉल्व कर चुकी हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। फगवाड़ा में आपको जानकारी नहीं है? फगवाड़ा की जानकारी देखिए, जहाँ पर अभी आपके सामने मैटर, आज मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पर बात करने, आज मेरे सामने केसेस आएंगे और उस पर हम काम भी करेंगे। और छोटे मोटे काफ़ी सारे देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, लोगों को जागरूक करती है। ठीक है, प्रशासन के साथ हमारी लड़ाई है और हमेशा रहेगी। संगठन हमेशा प्रशासन के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई क्या है, मानव के अधिकारों की। और लड़ाई किसके साथ होती है? प्रशासन के साथ। करप्शन के कौन कौन से प्रयास किए हैं हटाने के? देखिए करप्शन, मैं कह रही हूँ करप्शन काफ़ी जगह है। हटाने के क्या प्रयास हुए? देखिए जागरूकता सबसे जरूरी है। आप जागरूक होंगे तो ही करप्शन नहीं होगा ना। आप जागरूक नहीं है तो ही आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको लूटा जाता है। हमारी पहल है मानव के अधिकारों का ज्ञान, आपके राइट्स क्या है। अगर आपको आपके राइट्स का पता होगा ना तो कोई आपके साथ, मेरे साथ करप्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज मुझे सबको पता है, मैडम को पता है। मैडम को अगर हमने कुछ बोला तो हम अंदर जाएंगे। तो सबसे जागरूक होना बहुत जरूरी है और हमारे संगठन उस पर बहुत गहराई से काम कर रहा है। जब फगवाड़ा में कोई मानव अधिकार संगठन का केस आता है उस समय मानव अधिकार संगठन के मेंबर कहाँ होते हैं? यही होते हैं, यही होते हैं। फगवाड़ा में भगतपुरा में आया एक केस, 3 लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ जी, फगवाड़े का केस आया है। और मैंने उस चीज का संज्ञान लेने की बात भी आपको की थी, मेरे पास पहुंचा था संज्ञान। आप बात कीजिए, पहुंचे हैं मानव अधिकार सोसाइटी कोई नहीं पहुंची, पॉलिटिकल आदमी पहुंच गए हैं, पॉलिटिकल पहुंच गए हैं जी। ऐसे समय में आना यहाँ चाहिए। फगवाड़ा का यहाँ पर आज कंग जी मौजूद नहीं है। कंग जी फगवाड़ा को देखते हैं, गुरदीप सिंह कंग। आप एक बार उनसे अब हम भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कई बार मेरे पास वीडियोस आ जाती हैं, ग्रुप्स में आती हैं, तो मैंने संज्ञान लेने के लिए बोला था अपनी टीम को इस बारे में। मैडम 2-2 घंटे प्रशासन वगैरह नहीं पहुंच रहे होते, मतलब कि फोन भी तुसी करी और काम ही नहीं पहुंचता। तो बोलती हूं, आप मेरा नंबर नोट करें, कहीं पर भी मैं कहीं भी होंगी, प्रशासन आपके पास पहुंचे। समान सारा बाहर पे बच्चे बेचारे, उन्होंने 3 लड़कियां, एक सारे ही। मैं आज मिलके जाऊंगी। महिलाओं के बारे में क्या योगदान है महिलाओं की? मैं देखो इस केस में बोलते हैं ये बहुत गलत हुआ है। आई थिंक वो लैंडलॉर्ड का इशू है ना, समथिंग। मुझे जो जितनी की मैंने इशू चाहे जो भी हो, पर मानव अधिकार का तो उल्लंघन है, पूरा बहुत बड़ा उल्लंघन है। और मैं खुद मिलके जाऊंगी प्रशासन से। और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे याद कराया। 5-6 बजे से बाहर निकले हुए, रात को 12-1 बजे उनको अंदर किया। हमने तो, मेरे पास एक केस और आपका जो मेरी नॉलेज में आता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ये सब थोड़े से अभी नए हैं, समय लगता है सीखने के लिए, और सीख रहे हैं और सिखा के जाऊंगी। जो एजेंट अनपढ़ता का लाभ उठाकर पैसे वसूलते हैं कचहरियों में, तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप? सोसाइटी हमारे तरफ से हमारे पास जितने भी केस आते हैं, इस समय प्रशासन इतना करप्ट हुआ पड़ा है ना, बहुत ज्यादा करप्ट हुआ पड़ा है, स्पेशली इन पंजाब में। मैं पंजाब की ज्यादा बात, हमारे पास मैक्सिमम केसेस पंजाब के आते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे संगठन चल रहा है, लेकिन पंजाब में करप्शन का इतना ज्यादा, आप मानेंगे कि हमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर, कई बार तो मुझे खुद जाना पड़ता है प्रशासन से बात करने के लिए। इतने सारे देखो, हम पहले RTI डालते हैं, देखिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगी। RTI एक्टिव बंद कर दिया है, ऑनलाइन RTI डाल नहीं सकते। सोसाइटी के मेंबरों का काउंटर लग जाए तो करप्शन कम हो सकती है। यस, अगर हम
सचमुच काम करें ज़मीनी स्तर पर तो करप्शन कम हो सकती है हम लोगों के लिए। मैं रोज़ लड़ाई होती हूँ, मेरे पास दिन में कम से कम 4 से 5 केस होते हैं जिनको मैं खुद डील करती हूँ जाके, और जो मेरे तक पहुँचता मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी मदद। छोटी करप्शन हटके ही बहुत लाभ है जब मैं फिर आपको जब मैं आपको सोसाइटी के एक छोटा सा मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ कि जब आप जागरूक हो जाएंगे ना तो करप्शन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो मेरा तो मेन मुद्दा यही है कि मैं सेमिनार्स लगाती हूँ, ऑनलाइन सेमिनार्स लगा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम कोर्सेज करा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आप जागरूक बने ताकि आपका शोषण ना हो। करप्शन एक शोषण है। धन्यवाद जी। आरती राजपूत ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ, ਨੰਦ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਔਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਹਟਾਈਏ ਔਰ ਮੈਡਮ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।